जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में टीम प्रबल में जीके जीएस बाय प्रबल सर यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब लोग, एक बार जरूर आप लोग बताइएगा। आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, आपके एग्जाम्स को समझते हुए हम बहुत ही छोटे छोटे आपके उसमें वीडियोज के माध्यम से इकोनॉमी के कुछ ऐसे टॉपिक्स में आपको पढ़ाना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में पहला आज हमने आपका टॉपिक उठाया बजट। डेली रात को 9 बजे ये क्लास आपकी हुआ करेगी, क्योंकि 9 बजे भी जीके जीएस की क्लास हमने 12 दिनों के लिए होल्ड किया है, क्योंकि अभी हम थ्योरी की क्लास चला रहे हैं। तो 9 बजे आपकी प्रॉपर तरीके से क्लास हो जाएगी और उसके बाद आप लोगों को बेहतर तरीके से नोट कर लेना है। और जो पीडीएफ हम आपको कराएंगे वो पीडीएफ आपको अपलोड भी करा देंगे। तो ये जो आपका पीडीएफ मैंने डायरेक्टली भारत सरकार के साइट से आपके डाउनलोड किया है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप सब लोग देखिए भाई कि केंद्रीय बजट 2023 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? तो केंद्रीय बजट 2023 हम लोग देख रहे हैं। केंद्रीय बजट 2022-23। तो इस बार आप सब लोगों को पता है कि 2022-23 का बजट आपको पेश किया गया। मेरे साथ साथ जो जो पॉइंट आपको लिखना है उसको लिखते जाइएगा और इसको आप देखते जाओगे तो और अच्छा आपको लगेगा, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से लगेगा। अब सवाल देखिएगा, एक एक करके अच्छे से आप ध्यान देना, पूरी बातें आपको समझ में आएगी। तो कौन सा बजट आपको पेश किया गया? तो 2022-2023 मार्च में आपको बजट पेश किया जाता है। आप सब लोगों को पता है कि बजट के बारे में बात करें तो बजट का आपका नाम है, बजट को क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या बोला जाता है भाई? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। आर्टिकल 112 के अंतर्गत, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आपको ये चीज दिखाई देता है और इसको प्रत्येक साल आपके वित्त मंत्री के द्वारा आगे आने वाले सालों के लिए आपको क्या किया जाता है भाई? संसद के पटल पर राष्ट्रपति की अनुमति से आपके प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो आपके प्राप्तियां हैं और ये व्यय है, ये जो आपका येलो कलर है वो वास्तविक को दिखा रहा है। 2021-22 के बजट अनुमान को ये वाला कलर दिखा रहा है, संशोधित दिखा रहा है और इस तरीके से। तो राजस्व पूंजी यानी प्राप्तियां कितनी है भाई और व्यय कितना है, ये चीज आपको दिखा रहा है। तो बजट पर एक नजर हम लोग डालते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है भाई? फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? तो पहला बात ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस बार के बजट में आपको केंद्रीय बजट 2022-23 में किसके ऊपर फोकस किया गया है? तो आपके बुनियादी ढांचे के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया गया है। किसके ऊपर फोकस किया गया भाई? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को हम विश्व स्तरीय बनाना चाहते हैं। हम बुनियादी ढांचे को क्या बनाना चाहते हैं? तो हम बुनियादी ढांचे को अपना विश्व स्तरीय इंटरनेशनल लेवल का हम बनाना चाहते हैं। आपने बोला कि ठीक है भाई, इंटरनेशनल लेवल का बनाना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल का बुनियादी ढांचा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपकी ट्रांसपोर्टेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके रेलवे अच्छी होने चाहिए, आपके शिपिंग्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये बोले कि इसके लिए हमने इस बजट में इस बार क्या किया भाई? मास्टर प्लान हमने बनाया है। और उस मास्टर प्लान के बारे में बात करें तो उसके अंतर्गत आपको क्या दिखाई देता है? पीएम गति शक्ति योजना। कौन सा योजना दिखाई देता है भाई? तो पीएम गति शक्ति योजना आपको दिखाई देता है। आपने बोले कि ठीक है भैया, इस पीएम गति शक्ति योजना में हमको कौन कौन सी बातों को ध्यान देने की जरूरत है भाई? तो पीएम गति शक्ति योजना के बारे में बात करें तो हमने पूरा टारगेट किया। क्या टारगेट किया भाई? तो टारगेट ये किया है कि 2022-2023 में हम टोटल आपके 25,000 किलोमीटर, कितने भाई? 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण करेंगे भाई। 2022-23 जो आपका साल है, उस 2022-23 में पहली बार कि हम 25,000 किलोमीटर आपके नेशनल हाईवे का निर्माण करेंगे। उसके अलावा और हम क्या करेंगे भाई? जो आपकी डाक सेवा है यानी जो डाक नेटवर्क है और जो आपके रेलवे नेटवर्क है, उन दोनों के दोनों नेटवर्क का हम क्या करेंगे भाई? एकीकरण करेंगे। इसके चलते आप तक चीजों को पहुंचाने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई? एक स्टेशन एक उत्पाद को फेमस बनाएंगे। यानी प्रत्येक जितने भी हमारे स्टेशन हैं आपके भारतीय रेलवे के, उन सारे स्टेशन को एक एक उत्पाद के लिए जाना जाएगा। उसके बाद आपने बोला कि चलो ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया। अब क्या किया जाएगा भाई? तो 400 आपके न्यू जनरेशन के वंदे भारत आपको ट्रेन चलाए जाएंगे। 400 आपके नए
वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे न्यू जनरेशन के। इसके अलावा भाई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए हम सीधे तौर पे क्या करेंगे भाई, ये काम करेंगे। तो इस बार पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आपको सीधे तौर पे ध्यान देने की जरूरत है कि विश्व स्तरीय हम आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2022-23 में 25,000 किलोमीटर एनएच पूरा करना है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाना है, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक बनाना है, डाक और रेलवे नेटवर्क का एकीकरण करना है, एक स्टेशन एक उत्पाद, 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत आपके ट्रेन को आपके स्टार्ट करना है भाई, शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशन के बीच में मल्टी मॉडल आपके क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी स्टार्ट करना है। उसके बाद राष्ट्रीय, मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय रोपवेज विकास योजना, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की क्षमता निर्माण। तो पहली बात यहाँ पे देखना है कि हमारा बल है, हमारा फोर्स है किसके ऊपर भाई, तो हमारा बुनियादी ढांचे के ऊपर फोर्स है। अब हम आ जाते हैं जिसको लेकर के बहुत ही ज्यादा आपका भयंकर बवाल हुआ था, आप सब लोग भी अच्छे तरीके से जानते होंगे, वो किसको लेकर के भाई, एग्रीकल्चर को लेकर के। किसको लेकर के भाई, तो एग्रीकल्चर को लेकर के। तो इस बार 2022-23 की योजना में एग्रीकल्चर को लेकर के क्या बातें बताई गई है, तो बोला गया कि भाई हम क्या किए हैं, तो 2022-23 में हम एमएसपी का भुगतान करेंगे, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको लेकर के बहुत ही ज्यादा भयंकर बवाल हुआ था, और उसके लिए टोटल कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो 2.73 लाख करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा, 2.73 लाख करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा 2022-23 में। और कितने किसानों को हम ये पे करेंगे भाई, तो हम 163 लाख किसानों को पे करेंगे, 163 लाख किसानों को पे करेंगे। उसके बाद हमारा सीधे तौर पे आपका फोकस है कि जो भी हम उत्पादन करें वो आपके केमिकल फ्री हो, उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का, मेरे प्यारे साथियों, यूज ना हो। जब फसल कटाई हो जाए तो फसल कटाई के बाद मोटे अनाज से जो बने उत्पाद है उसके मूल्यवर्धन, उसके उपभोग और ब्रांडिंग को क्या करें हम लोग, बढ़ावा दें। यानी मोटे अनाज से जो उत्पाद आपके बनेगा, जो मोटे अनाज से जो उत्पाद बनेगा, उस मोटे अनाज से जो उत्पाद बनेगा, उस प्रोडक्ट को हमको क्या करना है भाई, बढ़ावा देना है, उस प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश करना है। उसके बाद ट्रिपल पी मोड में भाई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि किसानों को डिजिटल और हाईटेक डिलीवरी हम लोग करेंगे भाई। किसानों को जिन भी चीजों की जरूरत होगी भाई, तो डिजिटली और उसके बाद हाईटेक डिलीवरी हम लोग करेंगे कि किसी भी प्रकार के किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो भाई। उसके बाद किसानों की सहायता के लिए हम किसान ड्रोन का प्रयोग करेंगे कि ताकि वो सही तरीके से अपने चीजों का क्या कर सके भाई, मुआयना कर सके, सही तरीके से चीजों को समझ सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपके अलग अलग लोगों को जोड़ने के लिए, आपके लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करवाने के लिए हम स्टार्टअप की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद आप सब लोगों को पता है कि हम केन बेतवा जो लिंक परियोजना है, केन बेतवा लिंक परियोजना, कौन सा भाई, केन बेतवा लिंक परियोजना, ये दोनों नदियों से हम क्या करेंगे भाई, तो 9.1 लाख हेक्टेयर जो आपकी भूमि है, 9.1 लाख हेक्टेयर जो कृषि भूमि है, उसके लिए हम ये आपकी योजना लेके आएंगे, जिसके चलते इन भूमि का आपका क्या हो सकता है भाई, जिसके चलते इन भूमि का एग्रीकल्चर आपका इरिगेशन हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। अब आपको देखो भाई, अगर हमें अपने भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें एमएसएमई के ऊपर आपको फोर्स करना पड़ेगा, एमएसएमई के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। यानी जो हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है उसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए आपके अलग अलग जैसे उद्यम हो गया, जैसे ई श्रम यानी डिजिटल मजदूरी की बात हम कर लेते हैं, या हम एनसीएस की बात कर लेते हैं, या हम एएसईईएम की बात कर लेते हैं। इस सबको हम लोग क्या कर देंगे, इंटरलिंक कर देंगे। इस सबको हम क्या कर देंगे भाई, इंटरलिंक कर देंगे। आपने बोला कि ठीक है भाई, 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी के साथ सीजीटीएमएसई में सुधार किया गया है और 5 वर्षों के दौरान 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आपके एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ावा मिला है। तो ये एमएसएमई के बारे में बात किया गया है। अब भाई जिसको लोग समझता है भाई कि नहीं यार, इसको कहीं ना कहीं उपेक्षा कर दिया जाता है,
वो कौन सा भाई डेवलप, वो आपका नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो आपके जी किशन रेड्डी के पास है। तो इसके लिए आपके नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए एक विकास पहल किया गया है, जिसको क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री डिवाइन कहा जाता है, जिसको बोलते हैं पीएम डिवाइन के नाम से उसको जाना जाता है। और इस पीएम डिवाइन के माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट का पूरे तरीके से डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या भाई, और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए आरंभिक तौर पे 1500 करोड़ रुपए का आपका आवंटन किया गया है। 1500 करोड़ रुपए दिया गया है और सीधे तौर पे टारगेट ये है कि जो आपकी यूथ है वहां की, और जो वहां की आपकी महिलाएं हैं, उनके आजीविका को किसी भी तरीके से बढ़ावा दिया जाए, और जो अलग अलग आपके क्षेत्रों में जो अंतराल है उस अंतराल को कम किया जाए, उस अंतराल को पाटा जाए। तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए इस बार बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन की बात आपको करी गई है। अब चलो भाई, अब हम एग्रीकल्चर के बाद हम हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री आप सब लोगों को पता है इस बार चेंज हुआ है। पहले किसके पास था मेरे प्यारे साथियों, तो पहले था हर्षवर्धन के पास, अब हेल्थ मिनिस्ट्री है मनसुख मांडविया के पास। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश को तैयार करना है भाई। क्वालिटी काउंसलिंग के जरिए सबसे मेन चीज क्या होता है, काउंसलिंग। जब तक बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो इस क्वालिटी काउंसलिंग के जरिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की गई है भाई। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत आपकी की जानी है। और बताया जाता है कि एकीकृत ढांचा, यानी कौन कौन से भाई एक ही साथ मिला दिया गया, कौन कौन सा, तो एक मिला दिया गया है मिशन शक्ति, फिर दूसरा कौन सा मिला दिया गया भाई, मिशन वात्सल्य। कौन सा मिला गया भाई, मिशन वात्सल्य। फिर तीसरा कौन सा भाई, सक्षम आंगनबाड़ी, और साथ ही साथ सक्षम आंगनबाड़ी के साथ पोषण 2.0 इस सब को क्या किया जाएगा, इसका एकीकृत ढांचा आपके तैयार किया जाएगा। सबके लिए क्या किया जाएगा भाई, तो एकीकृत ढांचा आपके तैयार किया जाएगा। और 2 लाख जो आंगनबाड़ी है, उस 2 लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी में आपके अपग्रेड किया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी में आपके अपग्रेड किया जाएगा। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो हेल्थ के ऊपर ये बात आपकी करी गई है। अब चलो भाई एजुकेशन पे आ जाते हैं। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो एजुकेशन के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि सार्वभौम शिक्षा के साथ डिजिटल विश्वविद्यालय की बात यहाँ पे करी गई है। सार्वभौम शिक्षा के साथ डिजिटल विश्वविद्यालय की बात करी गई है। उसके बाद डिजिटल शिक्षकों के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली ई सामग्री बनाई जा रही है कि बच्चों को आराम से आपको क्या हो जाए मेरे प्यारे साथियों, प्राप्त हो जाए। देश स्टैक ई पोर्टल की शुरुआत करी गई है, कौशल एवं आजीविका के लिए डिजिटल परिवेश। फिर उसके बाद एक आपके चैनल बनाया गया है। वो चैनल का नाम क्या है भाई, यही सवाल आपके पेपर में पूछेगा। 1 क्लास 1 टीवी, चैनल का नाम क्या है भाई, 1 क्लास 1 टीवी। इस चैनल कार्यक्रम का 12 से लेकर के 200 टीवी चैनलों तक इसका विस्तार कर दिया गया है। 12 से लेकर के 200 टीवी चैनलों तक विस्तार कर दिया गया है। 705 आपके वर्चुअल लैब बनाया जा रहा है। 750 वर्चुअल लैब बनाया जा रहा है। किसके किसके लिए, तो मैथ्स के लिए बनाया जा रहा है। और किसके लिए बनाया जा रहा है भाई, तो साइंस के लिए बनाया जा रहा है। और उसके बाद 75 आपके कौशल ई प्रयोगशाला बनाई जा रही है भाई। 75 आपकी कौशल ई प्रयोगशाला आपको बनाई जा रही है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो एजुकेशन सेक्टर पे भी इस बजट में आपके काम किया गया है। अब चलो भाई मेरे प्यारे साथियों, अब किसके बारे में आ जाता है, टैक्स के बारे में आ जाता है। टैक्स के बारे में आ जाता है। तो बोले कि भाई दिव्यांगों को, जो आपके दिव्यांग है, उन दिव्यांगों को कर में क्या कर दिया गया, राहत दे दिया गया है। बोले कि परेशान मत होइए आप टैक्स के लिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। कर संबंधी गलतियों को सुधारने करने के लिए दाताओं को रिटर्न वर्ष के अंत से 2 वर्षों के भीतर से दाखिल किया जा सकेगा। यानी 2 साल का मौका दे दिया गया है। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा है तो आप प्लीज रिटर्न भर दीजिए 2 साल के अंदर।
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीए खाते में नियोक्ता के योगदान पर कटौती सीमा को बढ़ा दिया गया है। दिव्यांगों को कर से राहत दे दिया गया है। और उसके बाद आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सहकारिताओं के लिए जो वैकल्पिक न्यूनतम दर है और उपकर है उसको क्या कर दिया गया भाई, कम कर दिया गया है। उसको क्या कर दिया गया भाई, कम कर दिया गया। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपने बोला कि ठीक है भाई, पूरी बात हम समझ गए, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आज काम है आप लोगों का इस क्लास को अच्छे से देखना। एक बार नहीं 3-4 बार देखिएगा। कल की क्लास में हम बजट को कंप्लीट करेंगे, तो फिर कल रात को 9 बजे आप सभी साथियों का इंतजार रहेगा। तो सभी लोग जरूर आपके बजट में जुड़ेंगे हमारे साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दीजिएगा। ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और सेशन को लाइक करके आप लोग हमें अपना प्यार स्नेह जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों। ऑफलाइन में 2 कमेंट, एक कमेंट में 2 बातों को लिखना है कि आज की पूरी बातों को नोट किया या नहीं, और आज की पूरी बातों को आपने याद कर लिया कि नहीं। फिर मिलते हैं कल की क्लास में रात को 9 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।